बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बेटा आपका नाम क्या है? सबशाद अहमद। आपके वालिद साहब का नाम? नसीर अहमद। आपका पता? 131 बड़ा 317 बेगमपुर। इधर देख के बात कर। उम्र कितनी है? उम्र मेरी है 34 साल। 34 साल। आप कहाँ जा रहे हैं? सऊदी अरब। किस काम में? इंडोर लेबर की। इंडोर जर्नल लेबर की। आपकी सैलरी क्या है? 1400। 1200 तनख्वाह है। 1200। खाना रहना फ्री है। खाना पीना रहेगा। खाना नहीं रहा तो 300 खाने का अलग मिलेगा। ठीक है। यानी खाना कंपनी देगी तो 1200 देगी। 1200। अगर खाना कंपनी नहीं देगी तो आपको 1500 देगी। 1500। ड्यूटी क्या घंटे की है? 10 घंटे। इससे पहले वीजा लगने से पहले आपका इंटरव्यू हुआ था? हाँ हुआ था। आपने बात करी थी ऑफिस से? जी हाँ बात करी थी। क्या काम बताया था उन लोगों ने? यही इंडोर लेबर का काम है। सैलरी इतनी रहेगी सेम से। ईंटा गारा नहीं मिलेगा, खेती बकरी नहीं मिलेगी, लेकिन कंपनी के अंदर जनरल लेबर का मतलब ये होता है कि कोई भी काम मिलेगा। जैसे वो साफ सफाई हो गई, का है, लोडिंग अनलोडिंग हो गई, पैकिंग हो गई। और किसी भी कंपनी में रहेगा, चाहे वो मॉल हो, चाहे फूड पैकिंग हो, चाहे दूध दही पैकिंग हो, या किसी भी फील्ड में जिस काम से आप डरते हो कि भाई कोई ईंटा गारा में न फंसा दे, कोई खेती बकरी में न फंसा दे, कोई आपसे गड्ढे न खुदवाए। हाँ सही बात। इन सब कामों से आप दूर रहेंगे। बराबर? 10 घंटे की ड्यूटी है। तनख्वाह फिर बता रहा हूँ 1200 प्लस खाना। और अगर किसी की कंपनी के किसी की प्रोजेक्ट में मेस नहीं होती तो फिर वो लोग 300 खाने का दे देते हैं। समझ गए? उसके बाद इस कंपनी में एक बात यह है कि यहाँ से जाने के बाद जब आप पहुँचेंगे तो जब तक अकामा नहीं बनेगा, आपका आईडी नहीं बनेगी, आप बैठेंगे, समझे? बैठने में या तो वो खाना पीना नेट वगैरह आपको देंगे। कोई कोई लड़कों ने बताया कि वो आधी सैलरी देते हैं, लेकिन मैं आधी सैलरी नहीं बताऊंगा आपको। सिर्फ ये बताऊंगा जितने दिन आप बैठेंगे आपको खाना रहना सब प्रोवाइड किया जाएगा। जिस दिन से आप ड्यूटी चढ़ेंगे उस दिन से आपको जो है सैलरी चालू हो जाएगी। समझ गए? जी। सालम भाई समझ रहे हैं आप? जी समझ। और एक चीज़, ये 2 साल का एग्रीमेंट होता है। 2 साल से पहले अगर आप वापस आते हो तो ऑफिस ना बुला पाएगी बेटा, ना हम बुला पाएंगे। और अगर आप कंपनी से लड़ के झगड़ के किसी तरह आते हो तो 8000 सऊदी रियाल ये आपको देना है, और प्लस आपको अपना टिकट भी देना है, तब वापस आओगे। बराबर है? बराबर। क्योंकि बता देना पहले से, ये ना हो कि हमें ये नहीं मालूम था, हमें वो नहीं मालूम था। बाकी अभी जितने लड़के गए हैं कंप्लेन तो किसी की नहीं है। कभी आप कहो, क्योंकि पैकिंग का काम अगर होता है तो वो खड़े होके होता है, बैठ के पटाखे तो पैक नहीं करने होते कि पलथी मार के। तो कंपनियों में आइलेट चला रखता है, जैसे एयरपोर्ट पे बेल्ट देखते हो, बेल्ट चलती है, वैसे ही बेल्ट में सामान चलता रहता है। आप उठा उठा के उसे कार्टून में डालो, जब पैक हो जाए टेप मारो, उठा के लगा दो। ऐसा होता है, जो मुझे वहां पहले गए हुए लड़कों ने बताया। आप काम कर पाते हो बेटा ये तुम्हारा है, नहीं कर पाते हो तुम्हारा है। वापस आ जाते हो, हम 1 रुपए के जिम्मेदार नहीं। मैंने पहले भी गए थे, आप दोबारा जा रहे हो, मैंने पहले भी कहा था 150 तकलीफें में भेज रहा हूँ, और अभी भी बोल रहा हूँ 150 तकलीफें। तनख्वाह में आपकी कमी हो, परेशान नहीं होना, मुझे बताना। लेकिन तनख्वाह उठाने के बाद जैसे यहाँ लोग चमचे होते हैं वैसे सऊदी में भी चमचे होते हैं, बहकाते हैं आपको। तो जब तक तुम्हारे साथ बुरा ना हो आप किसी तरह की राय कायम ना करना। चलो ये तो बात हो गई। अभी कुछ आपको पूछना है? नहीं कुछ। सालम भाई आपको कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना, बाकी इनका बेटा ये बताओ। हाँ बोल। हम कह रहे थे अगर इनको अगर बाद में ये ना मालूम पड़े या इनको यहाँ से उठा के कहीं और ट्रांसफर कर दे, मतलब यानी कि कोई और से काम में ना डाल दे। पूरे सऊदी अरब में जहाँ जाएगा। देखिए ऐसे गुजर चुकी है ना लोगों के ऊपर। हम क्या कह रहे हैं, आप मुझे नहीं जानते।
ठीक है, पूरे सऊदी अरब में ड्यूटी के हिसाब से वो कहीं भी काम करा लेगा। कहीं काम कराओ, मगर जिस काम में बुलाए उस काम में ही होना चाहिए अच्छा ना। ये बताओ मैंने काम क्या बताया, आप बताइए। ये जो बताए इंडोर इंडोर लेबर, जनरल लेबर। ये क्या होता है इंडोर? जरा माइक दे दो भाईजान, भाईजान को माइक दे दो, भाईजान को माइक दे दो। हाँ लगा लो इसको। हाँ भाईजान आप पूछिए हमसे। इंडोर कंपनी के अंदर जनरल लेबर। इंडोर वो होता है कंपनी के अंदर जनरल लेबर, जी यानी बाहर नहीं, जी। गड्ढा खोदना नहीं, ईंटा गारा नहीं, खेती बकरी नहीं, मजरा नहीं, वो मजरा मालूम है हमें। समझ गए? जी। इंडोर में वो कुछ भी काम कराएगा। इंडोर में कराया बेशक है, वो सही है, मगर तो इतनी देर से सुन क्या रहे थे हम आप? सुन रहे थे, मगर हम सोच रहे कहीं बाद में जाने के बाद भी ऐसा मसला पड़ जाता तुम है। मुझे नहीं जानते हो ना? जी हम नहीं जानते हैं वो, मगर हम रह के जानता हूँ मैं वहाँ। नहीं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं मेरे सामने गुजर गए हैं, रोए हैं वो भी। कोई एक कंपनी आदमी में। ऐसा लेके आओ जो मेरे यहाँ से गया हो और रोया हो। ऐसे तो एजेंट ऐसे लोग भी हैं बेटा जो पैसे लेके भाग जाते हैं, तुम्हारा काम ही नहीं करते। ऐसे तो और भी लोग हैं जो आपको बोलते हैं ड्राइवर में भेज रहा हूँ, बकरी चरवा देते हैं। तो दुनिया में हर आदमी बेकार और हर आदमी ईमानदार तो नहीं है, कुछ अच्छे और कुछ बुरे हर जगह हैं। हर जगह होते हैं। इन्होंने जो काम बताया है बस वो काम हमें मिलना है, वो सैलरी मिलनी है, ये काम मिलना है। उनको सैलरी वो काम की जिम्मेदारी है। चलो ये भी जब सही है, वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह। रिकॉर्ड हो रहा तो उसमें हमने कहा नहीं कि तनख्वाह में कोई बात हो तो मुझे बताना। चलिए इंशाल्लाह जाने के बाद इस आदमी बात जाने पे भी गौर किया जाएगा बाद में जब पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। नहीं, आप ना गौर करें, हमें आपके गौर और फिक्र की कोई जरूरत ही नहीं। जरूरत जो नहीं है, हमें मगर जानता है इंसान को मालूम भी अगर कोई मेरा दोस्त होगा हम आपको बताएंगे ये बंदा सही सही देता वीजा कि नहीं देता है। कल नहीं, को तो ये बात बताएगा ना। ये जाने बहुत से लोग इनके दोस्त यार है बोल देते हैं नहीं ये सही है कि नहीं है, सही है। वैसे मालूम तो पड़ता ना कि ये बंदा कैसा है। अजीब अगर- बात है, तुम दूसरों की बात हमसे क्यों कर रहे हो बेटा? तो थोड़ा तकलीफ होती है ना अरे बाद में, तो अगर तकलीफ- मान लो खुदा ना खाता कल को हम आपके पास आएंगे, मेरा अच्छा आप लगेगा। मत आना, हम क्या कह रहे हैं, हम नहीं आना। हमारे पास वो लोग, हमारे पास बहुत से लोग हैं जो मुझे जानते हैं, जी। ठीक है? तुम तो दोस्त हो इसके, है ना? और ये कौन है इनका भाई? तो ये ज्यादा फिक्रमंद होगा अपने भाई के लिए या आप? तो हमको भी तो लगवाना पड़ेगा ऐसे। नहीं तो आप जब आप अभी वो कर रहे हैं तो मत लगवाओ ना। चलिए जब ये कह दे कि हाँ ठीक है हम तब लगवाना। लगवाना ये भी सही है। ठीक है। काम बोलता है समझे? इसके मुंह में टेप लगा के थोड़ी भेज रहा हूँ मैं। मुंह और खोलो बेटा जरा मुंह, देखो हंसा ना। बुरा हुआ, ये खुद बोलेगा ना अच्छा बुरा। अरे हम तो नहीं और कर रहे दूसरी हैं। बात, हमारे और तुम मुझे नहीं जानते ना, मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन बिल्कुल। हमारे इनके रिश्ते आज के थोड़े हैं। आदमी का काम बोले तब बोलना हाँ ठीक है। चलिए देखते हैं इंशाल्लाह ये वो भी। तुमने क्या भी की वो भूल जाओ भाई तुम्हारे ऊपर। अगर किसी ने तुम्हारी शूटर में काट लिया तो तुम दूसरे से कहोगे कि मेरी शूटर में काट लेगा हर आदमी? जाहिर सी बात है, हैं? जब आदमी जब एक से अजीब बात है, तुम मरे जिससे, तुमने मराई किससे ये मुझे क्या पता बेटा? क्या मालूम वो भड़वा कौन था एजेंट जिसने तेरा वीजा मारा? चल बसा। चल बसा तो जो अच्छा करेगा अल्लाह उसे देखेगा, जो बुरा करेगा उन्हें भी अल्लाह देखेगा। देखेगा। अरे तो हम रह कर आए इकरार भाई 4 साल तो हमें मेरे ही मालूम है। वीजे पे रह के आया वो। हाँ। इनके दो भाई मेरे वीजे पे रह के आए। तीसरी बार है भाई ये। तीसरी बार है। तीसरी बार है। हाँ तो तीसरी बार ये मेरे पहला वीजे तो पे मक्के जा रहा वाला है। था सबसे पहला। हाँ 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 सबसे हाँ पहला मक्के पहला वाला। मक्के सन में भेजा था। 2013 का। 13 में लगाया था तुम्हारा वीजा मैंने पहले, ठीक है? जब तक किसी के बारे में आप पूरी तरह ना जाने उसके बारे में गलत राय कायम ना करें। ठीक है ठीक। ओके। ठीक है भाई। ठीक। और अगर कुछ अच्छा या बुरा, अगर शमशाद मुझसे बात करना जानता है, मेरे सारे नंबर उसके पास है, उनके भाइयों के पास है, सबके पास है। हमें तुम्हारी जरूरत क्या? अगर कहीं धोखे से तुमने इसकी कंप्लेन कर दी तो मैं तुम्हें डांट के बंद कर दूंगा फोन। अपने अपना मतलब रखो। अपने से मतलब रखो। अभी मैंने उससे क्या कहा कि बेटा जब तक तुम्हारे साथ बुराई ना हो तो कोई राय कायम ना करना। किसी के बहकाने में ना आना। सऊदी में बहकाने वाले लोग मिलते हैं या नहीं मिलते, आप बताइए? आने वाले मिलते हैं, मगर सोच अपनी रखती है ना। हर आदमी बेटा तेरे जैसा समझदार नहीं है ना बाबू, ये सीधा साधा आदमी है, चूतिया टाइप का। तुम समझदार हो इसलिए इसको समझा रहे हैं, तुम जाओगे तुम्हें थोड़ी समझाएंगे। तुम सब जानते हो ना सब। तुम खुद इतने समझदार हो। 11 साल बिता के उधर ही रहा है ना, इस 11 साल ए मेरा बेटा, लोग सऊदी को बुरा भी कहते हैं, मराते भी उन्हीं से हैं। और क्या करें? क्यों जाते हो? क्यों जाते ना जब
वो बुलाने आते हैं हम लोगों के पास कि चलो भाई हम मरे जा रहे हैं तुम्हारे जैसे 50 आदमी जाएगा तेल लगा के। अरे बहुत देश पड़े हैं भाई, जाने कितने और देश। दुनिया में तुम्हारे मोहल्ले की बताओ, तुम्हारे मोहल्ले में अच्छे बुरे सब है ना, वो तो है। कि सारे हाफिज जी बैठे हुए हैं? सारे हाफिज जी कहाँ बैठे हैं? तो फिर वैसे ही सऊदी में भी है, अगर कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं, लेकिन अक्सरियत वहाँ अच्छों की ज्यादा है। 11 साल में जितनी कमाई की सऊदी से तो की। जी जी, आज इस लायक तो है, आज इस लायक सऊदी से तो शादी हुए, कर लिया, सब कुछ किया, जो दो जमीनें भी फिर ली भी हैं। नमक हरामी। नमक हरामी किसकी की हमने? क्या अरे अभी आप उनकी बुराई कर रहे हो। तो उन लोगों ने खराब नहीं किया दूसरी किसने? जिंदगी? सऊदियों ने। सऊदियों तो क्यों जाते हो, अभी फिर जाने के चक्कर में बैठे हम हो। दूसरी जगह जाएंगे ना, जरूरी है सऊदी में जाए? अरे है तो अरब कंट्री वो, अरब का कंट्री जरूरी है तो अरब कंट्री वो, बनवा सकते हैं। छोड़ो। ना है तो अरब कंट्री वो। अगर तुम्हारे में ताकत है तो क्यों जा रहे हो, अपने यहाँ काम करो। जाना पड़ता ही है, रिस्क लेना ही पड़ता है। बगैर जो है ना कि देखो, बगैर तकलीफ के दुनिया में कुछ नहीं और है। आज तक किस भड़वे को जो है आराम मिल गई है। जब महमूद गजनवी आया था या कितने लुटेरे आए थे हिंदुस्तान में लूटने, अंग्रेज आए लूटने, तो उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, तब जाके तरक्की हुई थी ना। बिना लड़ाई करे कुछ नहीं होता। हमारे राजाओं ने ऐसे ही सल्तनत दे दी थी क्या? बात करते हुए यार चलो ठीक, तमीज नहीं, ओके। सलीका नहीं, ओके। बातें बहुत बड़ी बड़ी। अच्छा ये बताया इसमें तभी तो चलो बैठ जा चुप पे।